जय हिंद। क्लास 9 के पहले एक्सरसाइज की आज हम शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो और q 0 के बराबर न हो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर नहीं। तो इसका हल देखिए क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि हम जानते हैं शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले वीडियो मैंने बताया था शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को कैसे लिख सकते हैं, 0/1 अपॉन 1 लगा सकते हैं। अगर इसको आप 0/1 करेंगे फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0/3 भी लिखेंगे तब भी हमारा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। शून्य को और कैसे लिख सकते हैं, 0/13, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में इसे हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो p अपॉन q के फॉर्म में जिसे लिख पाए उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो q है, मतलब नीचे वाली संख्या है, वो 0 नहीं है। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया, हम क्या कह सकते हैं, शून्य परिमेय संख्या है। दूसरे पहले कह रहा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब कहोगे सर जी 3 और 4 के बीच में तो एक ही का डिफरेंट है, 3 और 4 के बीच में एक का ही डिफरेंट है, तो हम 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी दो नंबरों के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, पहले देखिए कितने परिमेय संख्या पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या, जितने पूछेगा उसमें एक प्लस कर दो। ठीक, 6 पूछ रहा है, 6 में क्या कर दो, प्लस कर दो। लिख देता हूं ऐसे, 6 में क्या करो, प्लस कर दो, कितना हो गया हमारा, 7। इतना समझ में आया। अब जो नंबर हमें दिए हुए हैं उसे लिख लो, 3 और क्या दिया हुआ है, 4। 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/1। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, 4/1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब जो हमारे पास आया था 6 + 1 7, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हर अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए करते हैं। जो ये हमारा 7 है, ठीक है, ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 का मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, वही मतलब आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 21/7। क्लियर, इसलिए भी कर दीजिए, ऊपर भी 7 में नीचे भी 7 का, क्या हो जाएगा 28/7। समझ में आया, 28/7। अब देखिए जो हमारे पास छोटा वाला नंबर है, ठीक है, जो हमारे पास छोटा वाला नंबर है, इसको तब तक बढ़ाइए जब तक हमारा ये वाला नंबर ना आ जाए। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे इसे देखिए, 21 है ना, 21 को इसको छोड़ के 21 के बाद 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बीच की संख्या निकाली थी हमें। ठीक है, इसके बीच की संख्या निकाली थी, इसलिए इसके बीच की संख्याओं को हमने निकाला। ठीक, कितनी संख्याएं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 संख्या मिल गई ना, मतलब 3 और 4 के बीच यही 6 परिमेय संख्याएं हैं, 3 और 4 के बीच यही 6 परिमेय संख्याएं हैं।
करो कैसे का फिर समझो। सबसे पहले ध्यान दो कि कितनी संख्या पूछी है, 6 पूछी है। 6 में ऐड कर दो 7। जो नंबर है उन्हें लिख लीजिए। नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है, नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ऐड करने 7 आता है, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। जो हमारे पास नंबर आएंगे इसमें से देखेंगे छोटा वाला कौन सा है, ठीक है, ऊपर वाली संख्या किसकी छोटी है, ऊपर वाली संख्या इसकी छोटी है। 30 संख्या को तब तक बढ़ाएंगे जब तक क्या ना आ जाए, हमारी अगली संख्या ना आ जाए, ठीक है। 21 के बाद 22 आती है, 23 आता है, 24, 25, 26, 27। यही हमारा क्या है, आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था जो भी पहले देखिए कितनी संख्याएं पूछ रहा है, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5। तो मैंने कहा था जितनी ज्ञात करने को कहे उसमें से क्या कर दो, 1 प्लस कर दो, ठीक है, 1 प्लस कर दो, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था जो भी संख्याएं दी हुई है उन्हें लिख लो, ठीक, क्या कर लो, लिख लो। एक बात ध्यान देना, जो भी संख्याएं दी है उन्हें लिख लेना, लेकिन उसका डिनोमिनेटर देखना बराबर है कि नहीं है, ठीक है। बराबर नहीं होगा तो उसे बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। जो 3 बातें याद रखिए। सबसे पहले जितनी क्वेश्चन जो कह रहा है उसको लिखिए। कितना ज्ञात करना है परिमेय संख्या, 5, तो 5 + 1 6 हो गया। अब देखिए कि इसका डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं है, डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं है। तो इसका देखो डिनोमिनेटर बराबर है, ये भी 5 है और वो भी 4 का भी 5 है और 3 का भी 5 है। जैसे पहले क्या था, 3 का हमारा, जैसे पहले क्या था, 3 का हमारा 1 था और 4 का भी क्या था, हमारा 1 था। एक तो लिख सकते हैं ना नीचे, इसीलिए हमने ये नियम निकाला था, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इतनी बात को देख लेने के बाद हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना है जो हमारे पास आया है जोड़ने पर उसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 18/30, 24/30। फिर मैंने कहा था जो छोटी वाली संख्या है, जो छोटी वाली संख्या है उसको तब तक बढ़ाइए जब तक क्या ना आ जाए, बड़ी वाली संख्या ना आ जाए, ठीक है। उसको एक छोड़ के बढ़ाना है, ठीक है। 18 के बाद 19 बटे क्या है, 30 है, 30 लिख दो। फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट वाले को छोड़ देंगे क्योंकि इसकी और इसके बीच की संख्या यही आएगी ना, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। कितनी संख्या मिल गई है हमें, हम लोग को 5। यही क्या हमारा आंसर है। पूछ भी कितना रहा था, 5, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर समझो। सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो हमें संख्या दी हुई है उसका क्या डिनोमिनेटर हमें बराबर होना चाहिए, नीचे वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। ये भी 5 है, ये भी 5 है। जैसे हमारा पहला क्या दिया हुआ था, 3 और 4 दिया हुआ था, नीचे 1 लगा सकते थे, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद ये ध्यान देना है पूछ कितनी संख्या रहा है, 5 परिमेय संख्या, तो 5 में 1 ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी, 6। और नीचे वाली संख्या अगर इसकी बराबर है तो इसको सीरियल वाइज लिख के इसी 6 का ऊपर नीचे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। फिर जो छोटी वाली संख्या होगी, उसे तब तक बढ़ाना जब तक अगली संख्या ना आ जाए। जैसे 23 के बाद 24 आ जाता ना, बंद कर दिया इसी पे, ठीक है, क्योंकि अगली संख्या आ जा रही है, ठीक है। इसके बीच की संख्या में लिख लेना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला देखिए चौथा क्या कह रहा है,
नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है, सॉरी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब जो एक से शुरू हो। ठीक है, यह से दर्शाते हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। ठीक है, पूर्ण क्या होती है, होल नंबर, इसे डब्ल्यू से दर्शा देते हैं। जो 0 से शुरू होता है, यही ना, जो 0 से शुरू होता है। अच्छा, तो कह रहा है जो प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है? जरूर है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो प्राकृतिक संख्या आ रहा है। देखो 1 2 3, ये तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या है ना, पूरा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अर्थात जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। क्योंकि देखिए 0 को छोड़ देने के बाद हमें सारा प्राकृतिक संख्या मिल जा रहा है। 0 को छोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा। तो इसका मतलब सही है कि जो हमारा पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। समझ में आया? मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य। अगला देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए कह रहा है पूर्णांक क्या होता है, जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। जैसे 0 -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे। तो जो पूर्णांक होता है, कह रहा है जो प्रत्येक पूर्णांक है वो क्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या है, यही है, इतना ही है। बाकी सब तो पूर्ण संख्या है नहीं। बाकी सब पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी सब ऋणात्मक में आ रही है। ठीक है, अर्थात यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, यह कथन क्या है, असत्य। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 पॉजिटिव तक जाती है। ये तो निगेटिव में भी होती है पूर्णांक, तो निगेटिव में तो पूर्ण संख्या होती नहीं, इसीलिए क्या है, ये असत्य है। ठीक है, तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। बहुत पूर्ण संख्या पूछ रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये भी असत्य है। पूछिए क्यों, ये भी क्या है, असत्य है। बता रहे कैसे। जो हमारा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 2/3 4/5 ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या होता है, जो हमारा पूर्ण संख्या था, जैसे 0 1 2 3, इससे p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर p/q के फॉर्म में लिख देंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा हमारा। समझ में आया? तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, अर्थात यह भी क्या है, असत्य है। समझ में आया? चलिए इसी लेक्चर के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।